बामन भगवान ने नहीं लिया। अरे वत्स, अकारण अकर्मण्य दक्षिणा में ग्रहण नहीं करता। अगर तुम दक्षिणा देना चाहते हो तो ऐसा करो, मुझसे तुम अपने घर में पूजा करवा लो। राजा बलि हंसने लगे, कहने लगे प्रभु आप बहुत छोटे, आप कैसे पूजा करेंगे, आपको पूजा आती है? तो राजा बलि पहचान नहीं पा रहे वो कौन है। राजा बलि ने तो ब्राह्मण बालक ही जान लिया। भगवान कहने लगे राजन, मैंने गुरु मंत्र लिया है, देखो ये जुप भी देखो, मैंने गायत्री मंत्र जाप करता हूं और मुझे संपूर्ण वेद और कर्मकांड का ज्ञान है। तुम्हारे घर में आज तक जो पूजा न हुई हो वो पूजा कर लो। क्या पूजा नहीं हुई तुम्हारे घर में, मैं जानता हूं। तो राजा बलि ने कहा आप कैसे जानते हैं, जानते तो बताओ। तो कहा तुम्हारे घर में पितृ पूजा नहीं हुई है कभी, और जिस घर में पितृ पूजा नहीं हुई उस घर में हमेशा अशांति बनी रहती है। तो राजा कहने लगे आप पूजा कर दो फिर। तो कहा पूजा करूंगा तो फिर दक्षिणा तो मन चाहिए लूंगा, जो आप कहेंगे वही दक्षिणा देंगे, पर आप हमारे पितरों की पूजा कर दो, हमारे पितरों का कल्याण कर दो। तो कहा दक्षिणा पहले दान करो, बाद में पूजा करेंगे। क्या दक्षिणा? तो कहा ज्यादा नहीं, 2 पग जमीन दे दो। राजा बलि को बड़ी हैरानी हुई सुनकर 2 पग जमीन के बारे में। राजा बलि खड़े हो गए और कहा हे बामन, हे ब्राह्मण, तुमने मेरा अपमान किया है। इतने बड़े दानी दाता से तुमने इतना कम मांगा है, इससे तो मेरा अपमान हो जाएगा समाज में। मेरे द्वार पर आकर के इतना मांगो कि तुम तृप्त हो जाओ। बारे राजा दानी, पर भगवान कहने लगे राजा तुझे अभिमान हो गया दान का, तेरा नाश हो जाएगा इसलिए, पर मैं तेरा नाश नहीं होने दूंगा, इसीलिए तो आया हूं। तो कहा ठीक है, 1 पग जमीन मेरी इच्छा से और दे दो, 3रा पग, 3 पग। राजा खुशी खुशी संकल्प करने लगे, जल लेकर आए, पत्नी को लेकर आए, हाथ में जल सुपारी रखकर संकल्प पढ़े। तब शुक्राचार्य ने सोचा कि ये बालक किस तरह क्यों कर रहा है। राजा बलि ज्यादा देना चाहता है और ये बालक लेना नहीं चाहता, कुछ दाल में काला है, क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये बच्चा क्यों नहीं ले रहा है। तो शुक्राचार्य जी भी बड़े योगी थे, उन्होंने ध्यान किया, और ध्यान किया तो उस बालक के शरीर में चतुर्भुज दिखने लग गया, नारायण का दर्शन हुआ। शुक्राचार्य आए राजा बलि के पास, कान में कहने लगे तेरे साथ धोखा हुआ है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो विष्णु है, विष्णु, और माया करके तुझे ठगना चाहते, राक्षसों के दुश्मन है ये, तुम्हारे कुल का दुश्मन है, तुम दान मत करो, इसे भगाओ। पीछे ही मां खड़ी थी राजा बलि की, उसने सुन लिया गुरुजी क्या बता रहे हैं बच्चे को, पीछे से हाथ रख दिया कंधे पर, पुत्र पीछे मत हटना। पत्नी आ गई, स्वामी पीछे मत हटना। जब शुक्राचार्य कह ही रहे हैं कि ये साक्षात विष्णु है, भगवान है, आज पुत्र तेरे द्वार पर भगवान स्वयं ही मांगने आ गए हैं, तो तेरा तन मन धन सब चले जाने दे, पर भगवान को घर से निराश मत भेज, तेरा कल्याण नहीं तो रुक जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा। आज मां ऐसी, पत्नी ऐसी धर्मात्मा कि डगमग हो रहे थे गुरु जी के कहने से, रोक लिया दोनों ने, शुक्राचार्य जी की बात को नहीं माना, कहा 3 पग दान कर दो। 1 पग जमीन में दान करने लगे तो संकल्प में सारे धरती खत्म हो गई, 2रा पग धारण किया, सारा ब्रह्मांड खत्म हो गया। राजा बलि का अभिमान दूर करने के लिए 3रा पग रखने को दुनिया में जगह न बची, तो राजा की गर्दन नीचे हो गई, राजा चरणों में गिर पड़ा। तब पत्नी ने कहा स्वामी आप घबराओ मत, आपकी धर्म पत्नी होने के नाते मेरे होते हुए आपका धर्म नष्ट नहीं हो सकता, आप दानी हैं, आप दानी रहेंगे। अरे 3रा पग ब्राह्मण का अपने शरीर के ऊपर धर दो, ये शरीर अब किस काम का है, सब चला गया। इसीलिए कहा गया है तन मन धन, पहले भगवान को गुरु को अपना मन दो, फिर भगवान को गुरु को धन दो, और अंत तन। ये तीनों समर्पण करने के बाद में जब ब्रह्म परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, तब हमारी दान की परंपरा भी पूरी हो जाती है। लेट गए चरणों में और कहा गुरुदेव अपना पैर हमारे शरीर पर अंकित कर दो। ये तन दे दिया, शरीर सौंप दिया बामन भगवान को,
तत्काल भगवान जो है चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और कहा, मैं विष्णु, मैं तुम्हारा कल्याण करने आया हूँ। हे राजा बलि, तुमने जो देवताओं का स्वर्ग ले लिया वो स्वर्ग दे दो, उसकी जगह पर मैं तुम्हें क्षीर सागर का वास दे रहा हूँ, इसीलिए ये लीला की है। तो राजा बलि ने स्वर्ग वापस दे दिया भगवान को, और क्षीर सागर भगवान ने राजा बलि को दे दिया और घोषणा कर दी, वरदान दे दिया कि दुनिया में सूरज चांद जब तक रहेंगे राजा बलि, तेरे जैसा दानी अब कभी पैदा नहीं होगा सृष्टि पर। जय जयकार होने लगी राजा बलि के। राजा बलि क्षीर सागर में चले गए और साथ में भगवान विष्णु भी चले गए, माता लक्ष्मी भी चली गई। और भगवान विष्णु क्षीर सागर में राजा बलि के घर के महल के दरवाजे पर पहरा देने लग गए, चौकीदारी। जो व्यक्ति तन मन धन से सेवा करता है गुरु महाराज भगवान की, उसके दरवाजे पर स्वयं भगवान विष्णु चक्रवर्ती हो जाते हैं और उसके घर की रक्षा करते हैं, किसी प्रकार का हादसा नहीं होने देते। तत्त्वं ब्रह्मणो यथाम पुरुषस्य युक्ताम ये वे सब विष्णु ध्रुवम ध्रुवम विष्णु संरक्षिताम। अगर आपको ये सब चाहिए कि आपके दरवाजे पर भगवान खड़े रहें आपकी रक्षा के लिए, तो नित्य तन से मन से धन से संत सेवा, गुरु सेवा, भगवत सेवा करो। जो चला गया था देवताओं को वो भगवान ने दिलवा दिया। फिर से सब देवता स्वर्ग में चले गए और अपने अपनी तरह से भगवान का ध्यान भजन पूजन करने लगे और सब सृष्टि की लीलाओं के साथ जनमानस की सेवा करने लग गए। देवता जब सेवा करने लगे तो भगवान विष्णु ने कहा, अरे मानवो, देवताओं को अग्निहोत्र जरूर देना जिससे उनका तेज ना घटे और उनकी बुद्धि ना घटे। देवताओं को अगर अग्निहोत्र प्राप्त नहीं हुआ धरती से मनुष्य के द्वारा तो देवताओं का तेज समाप्त हो जाता है, उनका बल समाप्त हो जाता है। फिर बारिश नहीं आएगी समय पे, फिर फसल नहीं होगी समय पर, फिर सूर्य समय पर गड़बड़ी करेगा, चंद्रमा गड़बड़ी करेंगे, बादल गड़बड़ी करेंगे और प्रकृति पूरी डामाडोल हो जाएगी। इसीलिए प्रत्येक हिंदू सनातन को चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को चाहिए, मैं तो कह रहा हूं हिंदू क्यों, प्रत्येक मनुष्य सृष्टि भोग रहा है, देवताओं को भोग रहा है, सूर्य चंद्रमा को भोग रहा है, इसलिए हर एक मानव को चाहिए कि वो इनकी रक्षा करे, इनको पवित्र करे, इनके साथ खिलवाड़ ना हो। तावतम न पुरुषांत युक्ताम, इनके मनोहरता को नष्ट मत करो। अब इस कथा को सुनाने का तात्पर्य क्या है? इस कथा को सुनाने के पीछे एक ही तात्पर्य है कि आपको थोड़ी समझ आ जाए सेवा करने की, दान करने की, मान्यता की। है कितनी गंदी गंदी जगह पर पैसे को खर्च करते हो, है शर्म नहीं आती जब गुटखा फाड़ते हो और खाते हो? 15 रुपए का गुटखा आता है और उसको दांतों से फाड़कर मुंह में डाल लेते हो, पुड़िया को फेंक देते हो, रोड को गंदा करते रहते हो, बस में बैठकर कहीं भी पीक मारते हो, रेल में बैठकर कहीं भी थूकते हो। है सारी धरती तुम्हारे बाप की है, जहां चाह थूक दिया, जहां चाह मुत लिया, जहां मन आया जहां कर दिया सब कार्यक्रम। है ये देवता तुमसे नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा? गले में कैंसर होगा और क्या होगा? दाढ़ निकल जाएगी, आधा गला काट करके आवाज बंद हो जाएगी, घर वाली मुंह की तरफ देखेगी नहीं, नाना मामा काका जीजा भूआ कोई तुम्हारे थोपड़े को नहीं देखेंगे। आ जाओ बैठ जाओ, चाय पी नहीं जाएगी, टोस्ट खाया नहीं जाएगा, पकोड़े चबाए नहीं जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो जल्दी सुधर जाओ, ऐसा क्यों करते हो? जब तक भगवान श्वास दे, अंतिम समय जब तक आए, तब तक चेहरा आपका शरीर अच्छा दिखना चाहिए। उसके लिए व्यसन छोड़ो, गंदी खाना छोड़ो, गंदा सोचना छोड़ो, गंदे दोस्त छोड़ो, गंदे पहरेदार छोड़ो, गंदी जगह छोड़ो, अच्छी जगह पर जाओ। काहे को शराब के ठेके पे जाते हो? सत्संग में आओ ना। काहे को जाते हो कसाई की दुकान पे, सब्जी की दुकान पे आओ ना, खड़े खड़े सब्जी खरीद लो, सब्जी खरीदते खरीदते मन आ जाए टमाटर काट के खा लो, एकदम चकाचक हो जाएगा। बड़ा कठिन है महाराज, है सुधर जाओ। इस कथा को सुन के जान लो, इस कथा को, इसका भाव समझ लो। अरि होली खेलन आए नंद,
गाम से नटवर नंद किशोर। अरे मोहन जी, कहां गए हमारे श्रवण कुमार? नटवर नंद किशोर, अरे री री री, हाय हाय नटवर नंद किशोर, होली खेलन आए नंद गाम से नटवर नंद किशोर, होली खेलन आए गाम से नटवर नंद किशोर, होली खेलन आए नंद गाम से नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर सखीरी, नटवर नंद किशोर, नंद किशोर सखीरी, नटवर नंद किशोर, कैमरा होली खेलन आए शाम से नटवर नंद किशोर, होली खेलन आए शाम से नटवर नंद किशोर।
नटवर नंद किशोर। होली खेलन आयो नंद काम से नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर सखीरी नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर सखीरी नटवर नंद किशोर। होली खेलन आयो नाम से नटवर नंद किशोर। होली खेलन आयो नंद काम से नटवर नंद किशोर। की बांसुरिया यह तोरे मरोरो रे। हरे बांस की बांसुरिया तोरे मरोरो रे। हरे बांस की बांसुरिया तोरे मरोरो रे। तारी दे दे याही नचावो अपनी ओरों रे। तारी दे दे याही नचावो अपनी ओरों रे। होली खेलन आयो जाम आज जाए रंग में नंद किशोर। होली खेलन आयो नंद काम से नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर सखीरी नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर सखीरी नटवर नंद किशोर। होली खेलन आयो शाम काम से नटवर नंद किशोर। होली खेलन आयो नंद काम से नटवर नंद किशोर। होली खेलन आयो शाम काम से नटवर नंद किशोर। होली खेलन आयो नंद काम से नटवर नंद किशोर। होली खेलन आयो नटवर नंद किशोर। होली खेलन आयो नंद काम से नटवर नंद किशोर। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। होरी के रसिया की मन बसिया की श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसको भैया थोड़ा नीचे कर देना, पंखड़ी को और कर दे नीचे। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अदम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि
कृपा ने दे सजन पीरा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन, भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय का दूसरा अवतार हुआ। रावण और कुंभकर्ण के रूप में तो भगवान विष्णु को राम बनकर आन के उनके वचन का पालन करना पड़ा। भगवान श्री विष्णु ने त्रेता युग में ही इतने सारे अवतार लिए। वामन अवतार भी त्रेता युग में ही हुआ। बाद में ब्राह्मण कुल में भगवान एक और अवतार लेकर आए, परशुराम जी का। फिर भगवान पूर्ण अवतार लेकर ब्रह्म अवतार में आए, राम के रूप में। तो राम जन्म से लेकर भगवान श्री राम की समस्त लीलाएं सुनाई सूक्ष्म रूप से। कहा, राजन, भगवान श्री राम ने 5 वर्ष की आयु में गुरु मंत्र लिया, गुरु बनाया, यज्ञोपवीत धारण किया और बालकपन से ही गृह त्याग कर गुरु आश्रम में जाकर अध्ययन किया। ब्राह्मण बनकर के जीवन को निर्माण किया और जब ब्राह्मण बनकर के जीवन में विद्या धारण की तो भगवान बनकर के घर आए। यही हमारे देश की, हिंदुस्तान की, यही आर्यवर्तों की, आर्यों की परंपरा है। किसी भी जात में, किसी भी वर्ण में जन्म लेकर के जो अपने बचपन को ब्राह्मण कुल में पैदा कर लेता है, बना लेता है, निर्माण कर लेता है, उसका सारा जीवन धन्य हो जाता है। यानी कि शिक्षा पद्धति में ब्रह्मचारी रहकर विद्यार्थी को ब्राह्मण बनकर के विद्या अध्ययन करना चाहिए। ये मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है राक्षसी, इसने विद्यार्थियों के चरित्र को लहूलुहान कर रखा है और चरित्र गया तो सब गया, फिर कुछ रह नहीं जाता है शेष। विद्यार्थी काल में तो चरित्र को इस तरह रखवाली करो जिससे धूल से, मिट्टी से, तूफान से आप अपने नेत्रों की रखवाली करते हो, तब जीवन की कुछ अच्छाई जीवन में आएंगी। राम जी ने विश्वामित्र जी के पावन यज्ञ की रक्षा की। सीता स्वयंवर का पत्र मिलने पर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को जनकपुरी ले गए। मार्ग में भगवान राम ने पूछा, गुरुदेव, जंगल में यह शिला पड़ी हुई है, यह शिला किसकी है? तो महर्षि कहते हैं यह शिला गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या की है। माया का रूप लेकर इंद्र ने अहिल्या की पवित्र पत्नी के साथ छल किया था। गौतम ऋषि ने समझ लिया कि पत्नी योग्य नहीं बची है मेरे, तो श्राप दे दिया, पत्थर की हो जाओ। और अहिल्या ने भी कहा, तुम जो कहोगे वो मैं स्वीकार करूंगी, गलती तो हो गई, पर इस गलती से मुक्त होने का मार्ग भी बताओ। चरित्र हनन का बोझ लेकर मैं जी नहीं सकती। तो गौतम ऋषि कहते हैं, भगवान श्री राम, भगवान श्री राम, भगवान श्री राम। भगवान विष्णु जब राम अवतार लेंगे, जब उनकी रज तेरे ऊपर पड़ेगी, तभी तेरे पापों का खात्मा होगा। इसलिए हे देवी, जब तक एकांत में बैठ के राम का जाप करो, दरस परस मुख मंजन पाना, कटत पाप कहे वेद पुराण। हे देवी, महापुरुषों के स्पर्श से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। महापुरुषों का मुख दर्शन हो जाए तो मानो सब पाप जल जाएंगे।
इसीलिए किसी अच्छे महात्मा के पास में जब जाते हैं और वहां बैठते हैं तो वहां से उठने की इच्छा नहीं होती है। फिर क्यों? पापों का खात्मा हो जाता है, दिल में शांति शांति आ जाती है। दरस परस सूखा फूस, सूखी दूब की घास या सिर के बाल अग्नि को देखते ही जल जाते हैं, ऐसे ही महात्मा संत ज्ञानियों को देख के पाप जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। अहिल्या के पापों को भगवान ने अपने चरण की रज से ही समाप्त कर दिया और अहिल्या देवी बन गई। पर देवी बनने के लिए अहिल्या ने 100 वर्ष तक राम को जपा। अपराध हो जाए, पाप हो जाए, गलती हो जाए कोई बात नहीं है, पर भगवान के चरणों में जाकर उसका प्रायश्चित करना चाहिए। गलती पर गलती, गलती पे गलती नहीं करते रहना चाहिए। अहम तत्वम बृहदमासम। जनकपुर में पहुंच गए तो सीता स्वयंवर हुआ, और सीता स्वयंवर में आप सब जानते ही हैं कथा को। रावण आदि समस्त महारथी आए हुए थे, पर भगवान शिव और पार्वती की कृपा से रावण को धनुष उठाने का मौका नहीं मिला, परास्त हो गया, चला गया। सारे राजा महाराजा तो वैसे ही चले गए रावण को देख करके, रावण से नहीं उठा तो हमसे कैसे उठेगा। तब राजा जनक की इज्जत पर बात आ गई कि भैया इतनी सुंदर कन्या को कोई वर्ण करने वाला वीर संसार में नहीं है क्या? तब विश्वामित्र के पास में आकर के रोने लगे राजा जनक। कथा को समझें, जीवन में कभी भी घर में लड़की देखने वाले आए तो लड़की देखने वालों से पहले अपने गुरुजी को, किसी साधु या किसी आचार्य पंडित को जरूर बुला के बिठा के रखो। क्यों? आपके घर में कन्या का कन्यादान करने का समय आया, विवाह आया है, तो कम से कम 4 से 5 महात्मा बुलाओ शादी में, क्योंकि शादी में पापियों के ढेर लगते हैं। अनेक पापी आते हैं शादी में, कोई देसी पी के आता है, कोई अंग्रेजी पी के आता है, कोई खैनी खा के आता है, कोई खैना खा के आता है, कोई छेना खा के आता है, और कोई तो आपके टेंट में ही आग लगाने आता है। न जाने क्या क्या भाव लेके आते हैं। ऐसी स्थिति में जब मान सम्मान पर बात आती है तो साधु संभार लेते हैं, गुरु संभार लेते हैं। इसलिए गुरुदेव को रखो। राम के विवाह में गुरुदेव हैं, कृष्ण के विवाह में गुरुदेव हैं, शिव जी के विवाह में गुरुदेव हैं, पर तुम्हारे विवाह में गुरुदेव नहीं है। तुम्हारे विवाह में जीजा जरूर होना, साला जरूर होना, मामा जरूर होना, अंग्रेजी पी के दंगल करना। एक बार पांडाल में जो बैठे हैं सब कहो गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर बारात में दंगल हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? है? चलो गुरुजी से सुनिए क्या करना चाहिए। कि ओलों की बरसात में, उमेश शास्त्री, ओलों की बरसात में, अंधेरी रात में और शराबियों की बारात में, गुंडों की जमात में कभी पैर मत धरिए। सावधान हो जाओ, तुम बड़े कोट पैंट सिलवा करके चल देते हो बारात में, जहां दारूबाजी हो रही है उस बारात में मत जाइए। अंधेरी रात में आगे सफर मत करिए। ओलों की बरसात में घर के बाहर मत निकलिए, और जहां 4-5 गुंडे बैठे हों, चिलम चुट्टा बैठे हों, वहां मत बैठिए। नहीं तो पुलिस की जब जीप आती है तो डंडा पहले सज्जन पे पड़ते हैं, दहड़ 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 दहड़, क्योंकि गुंडे तो चालू होते हैं, भाग जाते हैं, सज्जन पिटता रह जाता है। इसीलिए संग का असर ना हो जाए, इसलिए संभल कर पैर रखो। कितना तुम्हारा मैं चाहता हूं भला, तुम्हारे पिता माता से भी ज्यादा हित मेरे दिल में तुम्हारे प्रति छुपा हुआ है व्यासपीठ पर। तुम्हारे माता पिता ने कभी इतनी मेहनत नहीं की तुम्हारे सुधारने के, नहीं तो तुम तो चकाचक हो जाते। क्यों? वो खुद ही बिगड़े हुए बेचारे, तुम्हें कहां से सुधारेंगे? पप्पा जी तो गुटखा खा करके रोटी खाता है, रोटी खा के फिर गुटखा खाता है। पप्पा बोलो क्या करें बताओ। अब पापा की, पिताजी की हालत इतनी गंभीर चल रही है तो बेटाओं के ऊपर क्या ठीकरा फोड़ें, क्या समझाएं? पूरा आवा का आवा, खानदान का खानदान बर्बाद हुआ बैठा।
अब जिस घर में पिता दारू पी के आवे और वहां कोई सोचे कि बेटा ये हो जाए वो हो जाए, तो बहुत गलत बात, सपने रह जाएंगे। क्या हो रहा है? विश्वामित्र जी ने राजा जनक को कहा, चिंता न करो, तुम्हारी बेटी का विवाह होगा और तुम्हारा सम्मान भी बचेगा, हम है ना, चिंता क्यों करते हो। आहा, जैसे ही विश्वामित्र जी ने अपने शिष्यों को आज्ञा की, हे राम, आज तुम्हें अपना कार्य सिद्ध करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम धरती पर आए हो। आज लक्ष्मी मिलन है, जाओ धनुष उठाओ और इस स्वयंवर की सम्मान को बढ़ाओ। राजा जनक महान राजा हैं, और ऐसे राजा का अपमान हो जाए तो हमारे जैसे संत महात्माओं का क्या जीना। भगवान श्री राम खड़े हुए, गुरुदेव के चरण छुए, आशीर्वाद लिया, थाल मंगाया पूजा का, शंकर भगवान के धनुष को पूजन किया, मंथन किया, शंकर भगवान से प्रार्थना की, माता पार्वती को सीता ने प्रार्थना की। बस फिर क्या है, धनुष को हाथ लगाया है और धनुष स्वयं ही खड़ा हो गया। डोरी चढ़ाने लगे, धनुष अपने आप ही टूट के धरती पर गिर पड़ा। क्यों? किसी भी महापुरुष का कोई भी सामान अगर तुम्हें प्राप्त हो जाए तो उसे घर में रख के पूजा करो, उसे कभी मत फेंको। किसी महात्मा संत के अगर सिर का बाल भी अगर तुम्हें मिल जाए अपने घर में तो उसे भी संभार करके डिब्बी में रख दो, उसे भी तुम ऐसे समझ के मत फेंक दो। किसी भी महापुरुष का, भगवान का, भगवान के अस्त्र को भगवान राम जी ने पूजा है, पूजा है, पूजा है। रावण ने नहीं पूजा, और रावण के तो गुरु भी थे शिव, गुरु के धनुष को शिष्य ने नहीं पूजा। तोड़ के फेंक दूंगा, उठा के फेंक दूंगा, मैंने कैलाश फेंक दिया तो इसका क्या बनता है, ऐसा अपमान किया गुरु का, इसलिए धनुष नहीं उठा। इसीलिए गुरु की महिमा को जो समझ गया वो सारी दुनिया को समझ गया, उसने सब जान लिया संसार।